अस्सलाम वालेकुम। दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह आज लगता है कि शादी पे जाने का मूड है भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी तबीयत है? आप ठीक अल्लाह का ठाक बड़ा हैं? एहसान है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है अल्लाह का। अच्छा यासर भाई, वो कल फयाजुल हसन चौहान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे इखलाकी तौर पे बनता नहीं है। अखलाकी तो मेरी बात सुने कि फैजुल हसन चौहान के पास अखलाकियात है कौन सी, जो पूरे पिंडी में लोगों के बच्चे पैदा होने पर वो मरासियों वाला चमोटा लेकर खैर मुबारक बातें देता रहा है। इसकी कात है कि ये बात करे खान के मतलब। खान इज बिग ब्रांड। मुझे आप ये बताएं कि पूरी उम्मत मुसलमा के अंदर आप किसी के पास भी माइक लेकर चले जाएं और मुझे ये बताएं कि यहूदुन नसारा पर लात रखकर यहूदुन नसारा की पार्लियामेंट में जाकर जिसने उनके घर में घुसकर उनको कुत्ते की तरह जलील किया है, वो लीडर कौन था? इमरान खान। और ये बात करते हैं, इनको पहले इनका कद इतना होना चाहिए। इमरान खान ने जो पिशोरी चप्पल पहनी हुई है ना, मैं समझता हूँ फैजुल हसन चौहान उसकी मिट्टी की धूल के बराबर भी नहीं है। और ये बात करेगा, औकात ही नहीं है इन लोगों की, अपने कद से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वो है जिनके पास टूटे भज्जे से लफ्ज हैं, जोड़ के मरासपुना करके अपने आप को मीडिया में फेमस कर लें। ठीक है जी, मैं कहता हूं कि मैं तो उस वक्त को रोता हूं कि जब फैजुल हसन चौहान जैसे इंसान को खान ने अपनी कैबिनेट में रखा हुआ था। अच्छा, हमने तो इनकी बातें अभी तो ये इसी तरह कर रहा था ना, जब ये गिरफ्तार हुआ है तो उस टाइम भी इसने यही कहा था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। जब ये तो उसके बाद में आके ये तो इस सर, इसने तो ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, इस बंदे ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि मैं उस माँ का बच्चा ही नहीं हूँ अगर मैंने खान को छोड़ दिया तो अब क्या कहना चाहते हैं? आप इसके बारे में ये तो कोई पहले कहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग बड़े बदतमीज हैं। अब इनकी वालदा के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो इंसान अपने लफ्जों का पैरा नहीं दे सका उसके लिए मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि जो इसने पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करों को ये नाजेबा अल्फाज यूज किए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए मेरे पास एक ही खूबसूरत अल्फाज है, अल्लाह नस्ल का कोई बुल डॉग लेकर आए, वो भी इतना बहु 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 मीडिया पर नहीं करता होगा जितना इसको तो जिसने भी रखा है ना अपने साथ भौंकने के लिए रखा हुआ है। अगली कोई बात सर, नहीं। मैंने ना कई जगह पे फयाजुल हसन चौहान को, जब ये पीटीआई में थे, इनको लोगों को जोश दिलाते और बड़ा जी हम बड़े उस वक्त ये डॉन बने हुए थे, अब ये स्लिप हो गए हैं। तो आपने खुद भी सुना होगा, ये बड़े प्रोग्रामों में जो है ना फयाजुल हसन साहब की जुबान नहीं पकड़ी जाती थी। मैं ये समझता हूँ आपकी वसासत से 23 करोड़ आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये इस जैसे बुलडॉग पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ना होते तो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये हालत भी ना होती। ये वो लोग थे जिनका जाती प्रोपेगेंडा था। हम समझते हैं कि अब इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इनकी हालत देख लीजिएगा। और ये फैजल हसन चौहान साहब ना किसी इलाके के गांव में किसी तहसील में पिंड का कोई मरासी खड़ा हुआ ना इलेक्शन में, तो अल्लाह की मेहरबानी से इससे ज्यादा वोट ले जाएगा। अच्छा सर, हमारे आर्मी चीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है कि उन लोगों की निशानदेही करें जो इदारों के खिलाफ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। आप कोई निशानदेही कर सकते हैं उनकी? देखें, मैं ये समझता हूं, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, मेरी हजारों वीडियोस हैं। अदारे किसके हैं? हमारे हैं। उनमें जो काम करने वाले लोग वो कौन है? हमारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। उन माओं से जाकर पूछें जिन्होंने अदारों में अपने बच्चों को दिया और एक एक घर से 7-7 बॉडियां उनको वापसी विरसे में मिली। पाकिस्तान के तमाम अदारे पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का गरूर है, पाकिस्तान का तकब्बर है। और इन अदारों की वजह से उनमें जो बेल्ट फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जगह से हों, पाकिस्तान आर्मी लगा लें, ISI लगा लें, आप पंजाब पुलिस लगा लें, आप जनाब मेरी CTD लगा लें, आप देखें कि FIA लगा लें, कितने धमाके हुए। सर, निशानदेही को कर सकते हैं आप? कौन से लोग मैं हैं? वो ही बता रहा हूँ भाई, सुनना तो पसंद करें ना। एक आप लोगों की आदत है कि मुंह में माइक तो नहीं जाते हैं और अपने मकसद का सवाल पूछते हैं। मैं कोई फारसी तो नहीं बता रहा आपको सर, मैंने पूछा आप निशानदेही एक घर में उन लोगों में फैजल हसन चौहान है, उनमें कौन है? ये जितने बागड़ बिले छोड़कर वो दूसरी तरफ गए हैं जहां दूध की नहरें बरस रही हैं, यही सारे थे। पत्थर चलाने वालों में ये थे, बकवास करने वालों में ये थे। ठीक है, इन्हीं को सूल उठता था जो कहते थे 90% खा जाती पाकिस्तान की आर्मी। थोड़े प्योदा सी कौम का पैसा है, मुल्क का पैसा है, अदारों पर लग रहा है। अदारों मैं समझता हूं अदारों की सालमियत है, नहीं तो ये गंजों के ऊपर रहते ना आप, तो कब की इसराइल को पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर दे चुके होते। ये फौज का ही काम है, बम फटे फौज, डैम टूट गए फौज। मैं समझता हूँ मेरे प्यारे भाई, इन्होंने हमारा एंटी बयानिया बनाया हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नासिर मदनी साहब जो बड़े आजकल नासिर मदनी कोई आला नस्ल का कोई भंड किस्म का इंसान है। ठीक है, मैं उन सब से पूछता हूँ, कह रहा महंगाई खत्म हो रही है। क्या हो रहा है? महंगाई खत्म हो रही, नासिर मदनी कह रहा है।
नासर मदनी कह रहा है महंगाई खत्म हो रही है, जो तो जन्नत दी टिकटां दा प्यो वंडन दिया सी मनारे पाकिस्तान, उदों नासर मदनी दी की फुफी नस गई सी जिन्हों लभण गया होया सी। सर बकवास यह है। जन्नत दी टिकटां तो कम उनका दीन से लेना देना ही कोई नहीं है, जो जितना बड़ा मरासी होगा पाकिस्तान में उतना दुनिया उसको लायक करेगी। सर जन्नत दी टिकटां तो गल अगे निकल ਉਹ ਤੇ गई ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਬੜੀ ਗਈ ਮੰਗਿਆਈ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੁਣ ਗਈ ਮੰਗਿਆਈ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਪਿਓ। नहीं जी यासर भाई गुस्से में आ गए थे। गुस्से में नहीं आ गए, सच बयान कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क का हालात रह क्या गए हैं ऐ बेफजूल में, यही थे। इनकी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देखें, ये जितने गए हैं जनाब मेरी इधर से स्लिप होकर उधर से छलांग मारकर डड्डू की तरफ उधर यही गंद बकते रहे हैं। इन्होंने लोगों को उभारा है इन्होंने लोगों को उकसाया था। और ये सारी पाकिस्तानी कौम देख रही है। अब ये देखें, अब सिर्फ सीटों के लालच में ये अपनी जगह आपने बदल रहे बात हैं। करनी है तो मुल्क की बात करें, आपने बात करनी है तो अदारों की सालमियत की बात करें, आपने करनी है तो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते बात करें, आपने करनी है तो गरीब की बात करें, आपने करनी है तो रेडी बान की बात करें। यह बंदा लाखों रुपया लगाकर और आप इसकी पूरी दुकान में कैमरा मारकर देखें, मैं समझता हूं इधर कोई है ही नहीं। तो इन्होंने लोगों को उस कदर लाकर रख दिया हुआ है कि लोगों के पास 10 रुपए जहर खाने के लिए भी नहीं है। ये किसने महंगाई की थी? इमरान खान करता 1.5 साल 16 महीने अरबों रुपया जनाब मेरी प्रेस रिलीफ वालों को बांट दिया, मर गई मीडिया, साफ सूंघ गया इनको, हक की बात बोलनी नहीं है, इन्हें जरूरत ही कोई नहीं है। नहीं जी, ये थे जी पूरी कौम के जज्बात। आपने अब ये सोचना है कि हमने अपने मुल्क को कैसे सीधे रास्ते पर लाना है। अस्सलाम वालेकुम।